नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ट्रिकी वनडे क्लासेस में। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इसका सेकंड पार्ट होगा। चलिए देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए और बाकी सारे जो वीडियोज मेरे द्वारा डाले गए हैं उसको देख लीजिए। बहुत ही इजी वे में समझाया गया है, वहां पे जाके आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम एंड वर्क के इस क्वेश्चन में दिया है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य को आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद भी काम को छोड़ देता है। शेष काम सी कितने दिनों में करेगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको आप लोग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए, बी और सी ये लोग कितने दिन में कर रहे हैं इसको लिख के इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। अब 15, 20 और 10 का एलसीएम आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। 60, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या चेक करते हैं, इससे यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं कि अगर जैसे ए 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में वह कार्य का कितना भाग कर सकता है। मीन्स आपके पास 60 काम है, यहाँ पे हम लोग इसको क्या मान लेंगे कि 60 काम है टोटल। और अगर ए जो है 10 दिनों में काम कर सकता है तो एक दिन में ए कितना भाग कर सकता है 60 काम का। इसको हम लोग यूनिट भी समझ सकते हैं। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 10/6 आ जाएगा। मीन्स ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है। इसी ढंग से बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है और सी 3 यूनिट काम कर सकता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। 2 दिन तक ए ने काम किया, उसके बाद वो चला गया। तो यहाँ पे हम लोग 2 दिन में ए द्वारा किए गए टोटल काम को निकाल लेंगे। ये कितना आ जाएगा 12 यूनिट। इसी ढंग से 3 दिन तक बी ने काम किया, उसके बाद वो चला गया तो उसका भी कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। क्या आ गया। अब इन दोनों ने कुल मिला जुला के 12 यूनिट काम किया है और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। तो रिमेनिंग जो काम है उसको अब सी को करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे कि कितना काम बचा हुआ है। अब जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा टोटल 24 यूनिट काम जो है ए और बी ने किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 60 से उसको माइनस कर देते हैं। आपके पास कितना आ गया 36 काम। अब ये 36 काम सी द्वारा किया गया है तो हम लोग 3 से भाग बता देते हैं। यहाँ 12 आ गया। अच्छा, अब हम लोग एक चीज ये देखेंगे कि ये जो 60 काम है इसमें 36 काम सी द्वारा किया गया है जो कि टोटल 12 दिन लिया है। लेकिन काम तीनों ने एक साथ प्रारंभ किया था। तो इसके जाने के बी के जाने के बाद सी कितना दिन और एक्स्ट्रा लेगा ये पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 में से वो 3 दिन और माइनस कर देंगे। मीन्स बी के जाने के 3 दिन, बी के जाने के बाद 9 दिन बाद वो काम फिनिश हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस ढंग से आप लोग अगर लगाएंगे तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए, पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें ये दिया हुआ था कि ए और बी और सी जब काम करते हैं तो काम शुरू होने के 2 दिन और 3 दिन बाद ए और बी काम छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं दिया, यहाँ जस्ट इसके उल्टा दे रखा है। यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी किसी दीवार को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं। ये दोनों एक साथ कार्य आरंभ करें तो कार्य पूर्ण होने
कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि संपूर्ण दीवार 8 दिन में बन जाए। ठीक है, यहाँ पे जस्ट उल्टा दे रखा है, उसमें कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद 3 दिन बाद जैसे भी हो वो लोग छोड़ देते थे। यहाँ पे अंत से पूछ लिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हम लोग जैसे करते आए हैं, ये कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी 15 दिन में, 10 और 15 का एलसीएम लेके 30 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 जा 2 जा, मीन्स ए 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, जबकि बी 1 दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये दोनों एक साथ कार्य आरंभ करें तो कितने दिन पहले बी काम छोड़े, मतलब बी काम छोड़ रहा है, ए लगातार कर रहा है कि काम पूरी दीवार जो है 8 दिन में बन जाए। दीवार को 8 दिन में बनवाना है और ए को लगातार 8 दिन तक काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, ए के पास जाएंगे और ए से 8 दिन तक काम करवा लेंगे। अब ए 8 दिन तक काम कर लेगा तो कितना काम कर लेगा, 1 दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो 8 दिन में कितना यूनिट कर देगा, 24 यूनिट कर दिया। अब कितना काम बचा हुआ है, 30 में से अगर हम लोग 24 यूनिट माइनस कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 6 यूनिट काम। अब ये 6 यूनिट काम कौन किया होगा, 8 दिन तक अगर ये लगातार काम कर रहा है, 24 यूनिट काम कर रहा है, तो बचा हुआ 6 यूनिट काम बी ने किया होगा, तभी तो काम फिनिश हो पाया 8 दिन में। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बी 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, मीन्स की 3 दिन तक बी ने काम किया, उसके बाद वो छोड़ के चला गया। तो अब प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे। 3 दिन तक बी ने काम किया है, टोटल काम हुआ है 8 दिन तक, मतलब बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा है, 8 - 3 = 5 डेज। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, कार्य क्षमता पे आधारित क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी कार्य को करने में बी से 20 दिन कम लेता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। मीन्स यहाँ पे आप लोग एक चीज देख लीजिए, मैं बताना चाहूंगा कि अगर ए है और ए और बी को दिया गया है, यहाँ लिख देते हैं, ये ए है और ये बी है, तो कार्य क्षमता जो होगा वो दिन के रेसिप्रोकल होगा। मीन्स अगर आपको अगर ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 3 गुनी है, तो उस काम को करने में अगर बी को 3 दिन लगेंगे तो ए को 1 दिन लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, बहुत ही जरूरी है। कार्य क्षमता जो है हमेशा दिन के उल्टा होता है। अगर ए की क्षमता बी से 3 गुनी है तो किसी कार्य को अगर ए को करने में 1 दिन लग रहे हैं तो उसी काम को बी 3 दिन में करेगा। ठीक है, अब यही से ये क्वेश्चन हल किया जाएगा बहुत ही आसानी से। कह रहा है कि ए जो है बी से 3 गुना ज्यादा समर्थ है, क्षमतावान है, तो ए किसी काम को जो है करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये क्या आ रहा है, इन दोनों का अंतर आ रहा है 2 का अंतर किसके बराबर है, 20 दिनों। ठीक है, 2 का अंतर अगर 20 दिन के बराबर है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर 1 का अंतर होगा तो कितने के बराबर होगा, /2 हो जाएगा,
मतलब एक यूनिट आपको 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कह रहा है कि बी को करने में कुल कितना टाइम लगेगा। तो बी को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 30 दिन। ठीक है, मीन्स कि अगर जो है एक यूनिट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे 3 यूनिट 10 गुणे 3 बराबर 30 दिन। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, कार्य क्षमता जो होता है वो दिन के जस्ट अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। मीन्स अगर ये जो है इसकी क्षमता 1 की है, इसकी क्षमता 3 की है, तो जाहिर सी बात है उस काम को करने में एक दिन लगाएगा और भी 3 दिन लगाएगा। अब इन दोनों का जो अंतर है वो 2 का है, 2 का अंतर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 20 को, तो कुल टाइम इसको 3 लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इससे गुणा कर दिए और आंसर आ गया। इस ढंग से आप लोग कोई भी क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्य क्षमता पे भी आधारित है। कह रहा है मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, यदि सोहन कोई काम है उसको 20 दिन में कर सकता है तो वो काम मोहन कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को कि अगर क्षमता दिया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षमता हमेशा जो है दिन के रेसिप्रोकल होगा। तो अब अगर यहाँ मैं लिख देता हूं कि ये मोहन है और ये सोहन है, तो कह रहा है कि मोहन की क्षमता सोहन से 25% अधिक है। अब अगर आप लोग प्रतिशत पढ़े होंगे तो कहने का मतलब अगर जो है मोहन की क्षमता 5 है तो सोहन की कितनी है, 4 है, या सोहन की अगर 4 है तो मोहन की 5 है। इसको हम लोग कैसे लिखे, यहाँ पे देख सकते हैं 25% अधिक है मीन्स 125/100 कर दिए तो यहाँ से आ गया। जब हम लोग परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको ये डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, और बहुत ही जल्दी आप लोग परसेंटेज क्वेश्चन कर पाएंगे। परसेंटेज बहुत ही वास्ट चैप्टर है, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही देख लीजिए, सोहन जो है, सोहन की क्षमता अगर 4 है तो मोहन की 5 है। तो अगर सोहन को किसी काम को करने में 5 दिन लगेंगे तो मोहन को 4 दिन लगेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो क्षमता है वो दिन के जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये कह रहा है कि सोहन को काम करने में 20 दिन लगते हैं, मीन्स यहाँ पे सोहन को 20 दिन लगते हैं, तो मोहन को कितना लगेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से अगर 20/5 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4। तो मतलब एक कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को। तो यहाँ पे 4 दिन बता रहा है, तो क्या करेंगे 4 इंटू मीन्स अगर ये काम मोहन करे तो इसको कितने दिन लगेंगे, 16। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इतनी आसानी से हम लोग कर लेंगे। अगर आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसको बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं तो 16 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, जिसपे आप लोग लगभग जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर व्यक्ति है तो इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और
कितना दिन ले रहा है या क्या काम हो रहा है, इसको हम लोग मान लो डे को डी से रिप्रेजेंट कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऐसे क्या बनेगा फार्मूला m1d1 इक्वल टू m2d2। ये फार्मूला आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है, आगे के सारे क्वेश्चन में आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आवर आ जाता है या और भी कुछ आ जाता है तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है। अगर यहाँ पे आवर होगा तो क्या आप कर देंगे m1d1 इंटू h1 बराबर m2d2 इंटू h2, ठीक है। और अगर आपको जब कोई भी काम होता है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो करना होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर इसमें यहाँ पे वर्क भी दे रखा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो इसके जस्ट उलट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि 10 आदमी किसी काम को करते हैं, इतने दिन इतने घंटे करते हैं और उसके बाद सपोज दैट 25 टॉय बनाते हैं, 25 खिलौने बनाते हैं, तो इस ढंग के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1d1 h1 डिवाइडेड बाई जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपोजिट में आ जाए, वो जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2d2 h2 डिवाइडेड बाई, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ये तीनों फार्मूले आप लोग लगाएंगे और सारे क्वेश्चन बड़े ढंग से हो जाएंगे। चलिए अब ये सारे फार्मूले आप लोग नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग आते हैं सवाल के ऊपर, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या है, 12 डेट किसी कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं तो मतलब m1 कितना हो गया 12, दिन कितना हो गया, और ये m1 हो गया, ये क्या हो गया d1 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 16 व्यक्ति आ जाते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया m2। अब निकालना आपको क्या है d2, क्या करेंगे अब हम लोग डायरेक्ट इसको भाग दे सकते हैं, क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ये फार्मूले पता होना चाहिए, ठीक।